નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 હિન્દી પેપર જે શાળા વિકાસ સંકુલ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે અને તે પેપરનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તો જોતા રહેજો આ વિડીયોને. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હજી સુધી આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલી બેલને પ્રેસ કરી દેજો, એટલે જ્યારે પણ નવો વિડીયો મૂકવામાં આવે તો સૌપ્રથમ તમને મળે. તો જોઈએ આ ધોરણ 10 હિન્દીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન. विभाग गद्य विभाग છે, જેમાં निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो प्रश्न है कि देश की खाली जगह का कारण जानना लेखक के लिए आवश्यक था. तो उसका उत्तर अवनति आता है, એટલે કે देश की अवनति का कारण जानना लेखक के लिए आवश्यक था. दूसरा है लाडली बूढ़ी काकी को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था. तो उसका उत्तर है माँ का. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो एक बाण प्राण ले सकता है तो रिक्त स्थान का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है. तो उसका सही उत्तर उंगलियों है, यानी कि एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है. टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था. तो सही उत्तर है इंजीनियर, यानी कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था. निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. कि वृद्ध स्त्री के अनुसार. तो इन तीन विकल्पों में से सही वाक्य कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है. तो सी विकल्प सही है कि वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते. आगे का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है. तो सही विकल्प है सी, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है. आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हमारा प्रश्न है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए. तो जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर ही सुलझाई जा सकती है. आगे का प्रश्न था कि वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा. तो उसका उत्तर है कि वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए. आगे का प्रश्न है कि अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना. तो उसका सही उत्तर है कि मल्लिका के मुख से कालिदास का नाम सुनकर दंतुल पहचान गए कि वह कवि कालिदास है. आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. और प्रश्न है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो उसका उत्तर है कि मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें. इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा. हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा. आगे का प्रश्न है कि उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है. तो उसका सही उत्तर है उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक
कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। आगे कहा था कि सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी। तो सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो प्रश्न है कि आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। तो उत्तर है, हमारा जीवन एक शीशागर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं होती। अथवा में है कि क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों हुआ। तो उत्तर है कि रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जी परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय छन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर रूपा को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है उसके साथ उसने कैसा बर्ताव किया। आगे का प्रश्न के निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कथन है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो उत्तर है, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाले व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब विभाग बी आता है, पद्य विभाग। उनमें निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है कि यमुना के किनारे किसका वृक्ष है। तो उसका सही उत्तर है कदम्ब, यानी कि यमुना के किनारे कदम्ब का वृक्ष है। मीरा के जन्म जन्म की पूंजी कौन है। तो उसका सही उत्तर है राम रतन धन। तो मीरा के जन्म जन्म की पूंजी राम रतन धन है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रभु बादल है तो भक्त क्या है। तो भक्त मोर है। यदि प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। जब भारतवर्ष हमारा है काव्य की रचना हुई तब भारत में कितनी जनसंख्या थी। तो उसका उत्तर है 42 करोड़। तो जब भारतवर्ष हमारा है काव्य की रचना हुई थी तब भारत में 42 करोड़ जनसंख्या थी। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। कि मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है और उसका सही उत्तर सी है, वे उन्हें ही भगवद भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती। आगे का प्रश्न है कि गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेंगी क्योंकि उसका सही उत्तर है गोपी निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। आगे का प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कि कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली। तो उत्तर है कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में खेत से लेकर कंटीली झाड़ी तक 4 मिनट तक चली।
21वां प्रश्न है कि जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात की गई है? तो उसका उत्तर है कि जन्मभूमि में भारत की सीता, सावित्री और अहल्या जैसी नारियों की बात की गई है। नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो उसका उत्तर है नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए कि चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तो उत्तर, चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई है। दूसरा प्रश्न है कि लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहता है और क्यों? तो उत्तर है लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहता है। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास कराना चाहते। आगे का प्रश्न है कि मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो उसका उत्तर है मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उसके सदगुरु होंगे। तो आगे का प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न है कि जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यह गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ है। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए। भारत जग में भ्रातृ भावना और वसुदेव कुटुंबक के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। दूसरा प्रश्न है कि कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? उत्तर है इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमज़ोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो उसका आशय है कि मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। दूसरी पंक्ति है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो उसका आशय ऐसा है कि कवि भारत वर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वह कहता है कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम विभाग सी की बात करेंगे जो व्याकरण विभाग है कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कहावत है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। उनका अर्थ है कि नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो मुरली धारण करने वाला, तो उसे हम मुरलीधर कहते हैं। और तपोवन की संधि को छोड़ना है तो तपोवन की संधि इस प्रकार होती है तपह प्लस वन। निम्नलिखित संधि को जोड़िए तो वसुधा प्लस एव, तो उसका सही उत्तर वसुधैव होता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। काया पलटना, उसका अर्थ है
बहुत बड़ा परिवर्तन करना। वाक्य कि नए सरपंच ने गांव की काया पलट दी। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो सीमित का विरोधी शब्द असीमित होता है और अर्वाचीन का विरोधी शब्द प्राचीन होता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ध्रुत, उसका पर्यायवाची शब्द घी होता है और आखेट का पर्यायवाची शब्द शिकार होता है। तो निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो पहनना, उसकी भाववाचक संज्ञा पहनावा है और बहुत की भाववाचक संज्ञा बहुतायन होती है। तो निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। तो बजाना, उसकी कर्तृवाचक संज्ञा बजवैया होता है और कमाना, उसकी कर्तृवाचक संज्ञा कमाऊ होता है। तो निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। तो रोना का विशेषण संज्ञा रुआंसा होता है और आकर्षण का विशेषण आकर्षित होता है। तो निम्नलिखित समास को पहचानिए। जल्दी उसका समास तत्पुरुष है और स्वरधारा उसका भी समास तत्पुरुष समास है। तो विद्यार्थी मित्र, अब विभाग डी की बारी है, जो लेखन विभाग है। उनमें 44 प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसमें ईमेल और पत्र लेखन दिया गया है। तो हम अभी ईमेल के बारे में देखेंगे। तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोरेज फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं। अब आगे की टिप्पणी है पत्र लेखन। तो पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं, निजी या व्यक्तिगत, दूसरा व्यावसायिक और सरकारी एवं अर्ध सरकारी। पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार है कि पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, दूसरा संबोधन, तीसरा पत्र का विषय, चौथा अभिवादन, पांचवा पत्र का मुख्य भाग, छठा हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली और सातवां पता होता है। तो विद्यार्थी मित्र, अब निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो परिच्छेद है कि शांति की शक्तियाँ युद्ध की शक्तियों की अपेक्षा कई अधिक शक्तिशाली है। ठीक उसी प्रकार जैसे संसार में पाप की तुलना में पुण्य की शक्ति अधिक बलवती है। इस शाश्वत सत्य का प्रकाशन इस बात में होता है कि अनुबंब सदस्य भयानक संहारास्त्र के अनुभवों से संत्रस्त और कराहती हुई मानवता ने संसार व्यापी शांति की इच्छा प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र संघ इस इच्छा की अभिव्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ नए जगत की एक नूतन कल्पना है। युद्धाग्नि की लपटों में झुलसे हुए विश्व में स्थायी शांति की एक नवीन आशा का संचार किया। प्रश्न है कि शांति और युद्ध की शक्ति में आप किसे शक्तिशाली मानते हैं? अणुबम जैसे संहारक शस्त्र का संसार को क्या अनुभव हुआ? लेखक ने संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या माना? और इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक देना है। तो पहला प्रश्न कि शांति और युद्ध की शक्ति में आप किसे शक्तिशाली मानते? तो उसका उत्तर है कि शांति और युद्ध शक्ति में हम शांति की शक्तियों को अधिक शक्तिशाली मानते हैं। आगे का प्रश्न है कि अणुबम जैसे संहारक शस्त्र का संसार को क्या अनुभव हुआ? तो इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है, उसका जवाब है कि अणुबम जैसे अस्त्रों की संहारक शक्ति को देखकर संसार को अनुभव हुआ कि मानवता की रक्षा के लिए विश्व में शांति के पक्ष का बलवान होना बहुत जरूरी है।
लेखक ने संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या माना है? तो लेखक ने संयुक्त राष्ट्र संघ को नए जगत की नई कल्पना माना है। तो यह इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक देना है। तो शीर्षक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति की इच्छा का प्रतीक माना गया है। थैंक यू। तो मित्रों, आ विडियो गम्यो होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो અને શેર કરજો। ધન્યવાદ, આભાર।